गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल अपन ने गाउस का नियम कर लिया था और गाउस के नियम के प्रूफ भी कर लिया था अपन ने। उससे पहले अपन कुछ एग्जांपल्स करे थे 2-3। उसके बाद अपने जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं वो करते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास एग्जांपल नंबर 2.4। इसमें आप देखिए, क्वेश्चन में एक आर त्रिज्या की पतली वलय पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक आर त्रिज्या की वलय है अपने पास, ये लीजिए, ये कोई वलय है। वलय का मतलब होता है एक वृत्ताकार कोई तार है एक तरह से, इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसकी अक्ष होती है, बीच वाला पॉइंट। उससे x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। क्या कैलकुलेट करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राप्त परिणाम की प्रतिबंध x इज ग्रेटर देन r के लिए विवेचना कीजिए। और जो परिणाम आएगा उसको x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r का प्रतिबंध लगाना है। तो मान लीजिए ये कोई एक वलय है, इस पर कैसा आवेश मान लेते हैं अपन? प्लस आवेश मान लेते हैं। ओके, अब अपन क्या करते हैं, देखिए इस पे कुछ अल्पांश ले लेते हैं। मान लीजिए एक अल्पांश लिया, इस अल्पांश की लंबाई d ले ली, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा? डेल Q हो जाएगा। अल्पांश क्यों ले रहे हैं? अल्पांश इसलिए ले रहे हैं कि पहले एक अल्पांश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखेंगे, फिर अपन उस अल्पांश का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, तो पूरे का विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। देखिए, इसकी वजह से अपन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कैसे आता है? जिस जगह पर आवेश रखा होता है उससे सीधे आप उस पॉइंट को मिला दीजिए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाती है। अगर प्लस आवेश है तो आवेश से दूर की तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र, और माइनस आवेश है तो आवेश की तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी आप एक आवेश मान सकते हो, उसको भी अगर अपन ने ऐसे मिलाया तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे आ जाएगी। तो ये अल्प आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र भी अल्प ही होगा। ये पहला वाला आवेश मान रहे हैं अपन, इसको DE1 कह दो। चलो, ये दूसरा वाला आवेश है अपने पास, तो इसकी वजह से DE2 कह दो। अब देखते हैं इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए अपन जानते हैं, जैसे सपोज करो सबसे पहले DE1 की बात करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट दूरी KQ/r² होता है। K dQ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? देखो, ये x है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा? √r² + x²। और यहाँ पे क्या होता है? KQ/r², यानी इसका स्क्वायर करेंगे अपन, √r² + x² का स्क्वायर करेंगे तो K dQ/r² + x² हो जाएगा। और इसकी दिशा कैसे हो जाएगी? इसकी दिशा हो जाएगी इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इसी प्रकार से अपन दूसरे वाले आवेश का भी अपन निकाल सकते हैं। DQ r² + x² का होल स्क्वायर बराबर r²। अब इनका परिमाण देखिए, दोनों का बराबर है। ठीक,
इनके परिमाण की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि इनका परिमाण बराबर है, तो मान लीजिए थीटा कौन है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटर से ये दूरी आर है, तो ये दूरी भी आ रही होगी। अगर दूरियां बराबर है तो आवेश का मान भी बराबर होगा, और उस केस में ये थीटा 1 और थीटा 2 का मान भी सेम ही होगा। इस पर अगर माने अपन पृष्ठ आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व की अगर बात करें अपन, तो लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L होता है लंबाई। लेकिन ये वृत्ताकार पृष्ठ है, तो वृत्ताकार पृष्ठ की वजह से क्या हो जाएगी इसकी लंबाई? कोई भी वृत्त होता है, अगर उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है r, तो ये जो लंबाई होती है कितनी होती है? 2πr हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी? Q अपॉन 2πr। ठीक है। और आवेश जो है पूरे वृत्ताकार पृष्ठ पर फैला हुआ है, इसलिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल लैम्डा बराबर dq अपॉन dl, ये भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब dq का मान अगर अपन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन इसका संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहें, इसको समीकरण नंबर 1 कह दो, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। तीसरा अपन विद्युत क्षेत्र यहाँ देख रहे हैं, D1 का मान क्या आ रहा है? K dq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और D2 का मान भी K dq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इनके घटक निकालें तो देखो इस दिशा में घटक क्या आएगा? पास वाला जिसको अपन घटक बनाना होता है उसको कर्ण मान लेते हैं, पास वाला cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा D2 cos थीटा, ये हो जाएगा DE1 cos थीटा। दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, जुड़ जाएंगे। साइन वाले घटक क्या होंगे इसके? ये होंगे DE2 साइन थीटा, और इधर हो जाएगा DE1 साइन थीटा। देखो DE1 और DE2 का मान यहाँ पे क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, और साइन थीटा दोनों के बराबर है ही। तो इसका मतलब ये दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो अगर अपन संपूर्ण इसका विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो क्या करेंगे? देखिए, D बराबर K dq का मान क्या रख देंगे? लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और cos थीटा। यहाँ से E का मान निकालें तो समाकलन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा तो K और लैम्डा बाहर आ जाएंगे, समाकलन dl हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा का मान यहाँ से रख देंगे। देखिए इस त्रिभुज में cos थीटा बराबर क्या होगा? थीटा ये कौन है? सामने वाला लंब होता है, पास वाला ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया, कर्ण हो गए, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। आधार हो गया, इसका मान क्या है? अपने पास x, और ये अपने पास लंब है, तो कर्ण क्या है? हमारे पास ये है। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी x बटे आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में x अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान आ गया। आ रही है बात समझ में? चूंकि cos थीटा बराबर क्या निकला अपने पास? x अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके घात अपन 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा K लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1, तो ये है अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2 है, तो ये हो जाएगी 3/2। ठीक, और ये x अंदर ले लिया अपन ने, और अंडर रूट ऑफ dl हो जाएगा। डी ई विद्युत क्षेत्र आ गया अपने पास।
अब dl का मान अगर समाकलन करें, देखो लंबाई है इसकी, अल्प ली है अपन को, इसको पूरा समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा पूरा 2πr आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k लैम्डा x 2πr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब लैम्डा इंटू 2πr ये क्या होता है, पहले समीकरण में देखिए आप, इस 2πr को इधर ले आएंगे तो इसका मान क्या आ जाता है, q। तो ये हो जाएगा k q x अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की घात 3/2 ई का मान आ गया हमारे पास। चूंकि q इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू 2πr होता है। तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास फाइनली विद्युत क्षेत्र का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि x का मान अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है r से, तो बताइए इसमें क्या होगा। देखो x का मान अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है r से, यानी x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो r को अपन 0 मान लेंगे। x का मान बहुत ज़्यादा बड़ा है तो r का मान नगण्य मान लेंगे, तो इसको 0 कर दिया। 0 कर देंगे तो x का स्क्वायर और उसकी घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो x की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और एक ऊपर x है तो 1 कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, E बराबर KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया है। तो ये है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2.4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.5। इसमें क्या कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं गोले दोनों की त्रिज्या r है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास एक समान रूप से आवेशित एक वलय है और एक गोला है। मान लीजिए एक वलय है, इस पर आवेश एक समान आवेशित कह रहा है क्वेश्चन में। तो ये अपन मान लेते हैं कि इस पर Q आवेश है। ओके। दूसरा क्या कह रहा है, एक गोले दोनों की त्रिज्या r है। एक गोला और है इसके पास में, और गोले की त्रिज्या भी कितनी है, r है। दोनों पर आवेश Q है। गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है तथा वलय के केंद्र से दूरी r√3 है। इसकी अक्ष पर गोला विद्यमान है। यहाँ पर जो आवेश है इस गोले पर वो Q ही है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r√3 है। ओके। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। इनके बीच में अपने को F ज्ञात करना है, बल। मुझे एक बात बताइए, इस वलय के कारण x दूरी पर अपने विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने अभी अभी कैलकुलेट करा था। क्या आया था, E बराबर KQ x अपॉन अंडररूट नहीं, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये आया था अपने पास जस्ट। तो अगर विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ से यहाँ तक x दूरी अगर रखते हैं तो x दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है। लेकिन अब दूरी कितनी हो गई, x का मान क्या रख दें अपन, r√3 रख देते हैं। तो r√3 रखा तो क्या आ जाएगा, KQ r√3 अंदर r स्क्वायर, ऐसे कैसे स्क्वायर करेंगे r√3 का, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर
रूट 3 का हो जाएगा 3 की घात 3/2, तो ये हो जाएगा KQ R√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4R²। 4R² को अपन लिख सकते हैं 2R का स्क्वायर, और घात 3/2 पहले से ही है, ये 2 से 2 कट जाएगी, इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा KQ R√3 अपॉन 8R³। इस R³ से एक R कट जाएगा, R² बच जाएगा, ये हो जाएगा KQ √3 अपॉन 8R²। यही आंसर है। ये तो है विद्युत क्षेत्र का मान। अब इसमें एक फॉर्मूला और लगाना है, F बराबर QE वाला। तो विद्युत क्षेत्र आ ही गया, तो इसमें क्या होगा आंसर में, एक Q और बढ़ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा KQ² √3 आगे ले लो अपॉन 8R², ये न्यूटन में आ जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.6 पे। देखिए 2.6 में कह रहा है कि एक 0.3 मीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रो कूलाम आवेश स्थित है। क्या स्थित है, आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ है अपने पास, ये लीजिए गोलीय पृष्ठ, इसका केंद्र पर कितना स्थित है अपने पास आवेश, 7.6 माइक्रो कूलाम। इसको अपन लिख सकते हैं Q का मान 7.6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, और त्रिज्या इसकी है 0.03 मीटर, ये R का मान। गोलीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2.6। देखिए फ्लक्स का मान गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर अपने पास कितना हो गया, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब सिग्मा Q का मान क्या है अपने पास, सिग्मा Q जितना भी आवेश इस पृष्ठ के अंदर होता है, इसको गाउसियन पृष्ठ मान लेते हैं। इसके अंदर आवेश कितना अपने पास 7.6 10⁻⁻6 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 10⁻12। तो इतना फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। अब मुझे बताओ, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या को डबल कर दें तो फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा। भाई त्रिज्या के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फाई का मान किस पे निर्भर कर रहा है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे। तो त्रिज्या के ऊपर यानी किसी भी आकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उसके आकार पे निर्भर नहीं करता है फ्लक्स का मान। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग 8.6 10⁻⁻ की जगह +5 फ्लक्स वोल्ट पर मीटर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, कि हमारे पास एक गोला है लेकिन वो आधा ही बना हुआ है। ये गोला है,
इसमें बिल्कुल केंद्र के ऊपर एक आवेश रखा हुआ है Q। अब सवाल ये है कि इस आधे गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अपन थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं ये गोला पूरा ही बना हुआ है, तो पूरा बना हुआ है तो इससे फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में रखा हुआ है। तो यदि गोला पूरा बना हुआ है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो आधा बना होगा तो आधे से कितना निकलेगा, पूरे से निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अर्ध गोले से कितना निकलेगा, अर्ध गोले का फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये संपूर्ण गोले का है। संपूर्ण गोले का फ्लक्स अर्ध गोले का कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वोल्ट इनटू मीटर। सिंपल सवाल। अगला सवाल है अपने पास, देखिए 2.8। चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E बराबर E नॉट एक्स आई में स्थित है। एक विद्युत क्षेत्र दे रखा है अपने को और चित्र दे रखा है। पहले चित्र बनाते हैं। देखिए ये कुछ चित्र ऐसे है अपने पास। ओके ये y हो गया, ये x हो गया और ये z अक्ष हो गया। ये O बिंदु है और इसमें जो नामकरण दे रखा है वो दे रखा है, ये A है, ये B है, C D और फिर उसके बाद है E F और G। इस तरह से नाम दे रखा है। इसकी भुजा क्या है अपने पास, A है प्रत्येक की भुजा। अब आपको विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है E इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप। E इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप और भुजा जो दे रखी है A का मान 1 सेंटीमीटर बराबर 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर है। और क्या दे रखा है, नियतांक E नोट का मान भी दे रखा है। E नोट जो ऊपर दिया हुआ है उसका मान है 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ये सारी चीजें आपको दी हुई है। इसमें सवाल पूछा गया है कि घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स तथा आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस घन के अंदर 6 फलक हैं। एक है अपने पास A B E F, दूसरा अपने पास ये ऊपर वाला है, नीचे वाला है, पीछे आगे पीछे साइड वाला। कुल मिला के इसमें 6 फलक है। 6 में से अगर अपन देखें तो देखिए जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे फाई बराबर तो होता है E डॉट ds समाकलन में। अब यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों के बीच में cos थीटा का एंगल आ रहा है। जहाँ पे भी cos 0 की जगह 90 डिग्री हो गया कोण, तो ये फ्लक्स पूरा 0 हो जाता है। और 90 डिग्री किस केस में हो रहा है, देखिए एक तो ये A B E F ये वाला फलक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तल के लंबवत होती है ना दिशा, तो ये फलक ऐसे है तो इसकी दिशा ऐसे आ रही है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये तो है अपने पास 0 डिग्री। और एक ये पीछे वाला है, इसकी दिशा कैसे आ रही है, इसकी दिशा पीछे की तरफ आ रही है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है यानी 180 डिग्री। बाकी सारे 90 है। ये वाला देखो विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये ऐसे,
पीछे वाला देखो, इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे है और इसकी डायरेक्शन तल की वो क्षेत्रफल की दिशा ऐसे है, नीचे वाले में ऐसे है, और बाहर वाला ये है, इसमें क्या होगी ऐसे, यानी हमेशा 90 डिग्री ही होगी, केवल 2 फलक को छोड़ के। तो अगर अपन देखें तो इसमें 6 फलक में से 4 फलक तो जीरो ही हो गए, तो बचे 2, कौन कौन से? एक तो बचा ए बी ई एफ, इसमें अपने पास आ जाएगा cos 0 डिग्री। दूसरा क्या आएगा? ये पीछे वाला, ये है अपने पास ओ सी डी जी, इसमें क्या आएगा? cos 180 डिग्री। चलिए, अब विद्युत क्षेत्र भी क्या है? दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है। किस दिशा में है? x दिशा में, और दूरी के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। तो सबसे पहले ए बी ई एफ की बात करें तो यहाँ से कितनी दूरी होगी इसकी? ए दूरी हो गई, ये हो गया अपने पास E इंटू ए। क्यों? x का मान कितनी आई हो गया, और ये cos 0 हो गया, cos 0 का मान 1 हो गया। और ds कैसे निकालेंगे? देखिए अपन, ds होता है अपने पास क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन? क्षेत्रफल निकालेंगे अपन भुजा का स्क्वायर, यानी इसकी भुजा क्या है? a है, तो इसका क्षेत्रफल ds का मान क्या आ गया? a स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको लिख देंगे अपन a स्क्वायर। यहाँ पर अपन दूसरे वाले में देखें तो ई नोट का मान तो ऐसे कैसे? अच्छा, ई का मान ई नोट तो रखा ही नहीं अपन, ई नोट का मान तो ऐसे कैसे? लेकिन इसका मान 0 हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, तो 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो गया इसमें। तो हमारे पास बचा केवल ई नोट ए की पावर 3। ई नोट का मान हमारे पास है 2.5 10 की घात 5 गुणा ए का मान अपने पास 1 इंटू 10⁻² का होल क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात -6 और इधर 10 की घात 5, दोनों में से क्या बचा? 10 की घात -1 बचा, तो इसको क्या कर देंगे अपन? 0.25 10 की घात -1 वोल्ट इंटू मीटर। ये अपने पास इसका मान आ जाएगा फ्लक्स का। अब फ्लक्स का मान तो आ गया, लेकिन अपने को आवेश भी निकालना है। तो फाई बराबर गाउस के नियम से Q/ε0 होता है। Q का मान कितना आ जाएगा? फाई इंटू ε0, तो 2.5 10 की घात -1 गुणा 8.85 10 की घात -12 से इसको गुणा कर लेंगे, तो इसका मान आ जाएगा 2.21 10 की घात -12 कूलम। इस प्रकार से पूरे एग्जाम्पल होते हैं। कल अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आज अपन पूरे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे।